सर अब वो तो परसेंटेज की तो बात ही नहीं है। अभी सिलेक्शन के बाद तो अब नंबर की गेम को तो आप भूल ही जाए ना। जिसके जितने नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो नंबर इशू कर दिए वो नंबर है, बस दैट इज इट। इसहाक डार को सेनेट का चेयरमैन नहीं बनने दिया, तो ये उन्होंने गुस्से में आके ये उनके खिलाफ बातचीत की है, जो कि रिकॉर्ड हो गई हम्म। और फिर वो लीक हो गई, वट एवर हैपेंड। उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी, मेरा ख्याल है इसहाक डार ने, कि ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी। और मुझे तो लगता है कि अगर ये बातें उन्होंने की हैं तो उनका तो फिर प्रोग्राम पाकिस्तान में रहने का नहीं होगा, क्योंकि उनको अब इसके बाद और कुछ तो नहीं मिलेगा। ट्रम्प साहब के खिलाफ जितने चार्जेस हैं, जिस तरह की वो लीगल बैटल फेस कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अगर 100% नहीं तो 50% बिल्कुल उसी तरह है जैसे इमरान खान साहब की तरह है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज एक मरतबा फिर हमने शाहीन से भाई साहब को तकलीफ दी है क्योंकि चंद बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनसे रेलिवेंट थे। थैंक यू सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा आपको सलाम और सबको सलाम प्लीज। सर आज इसहाक डार साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि वो बाजवा साहब को पिन पॉइंट कर रहे थे या फिर आसिम मुनीर उनके उनके बारे में बात जी कर रहे थे। आप बताइए, आप क्या कहते हैं उसके बारे में। देखिए, मैंने भी वो ऑडियो सुनी थी, और कई दफा सुनी, और उसके बाद अ, जो आदिल राजा साहब ने वो ऑडियो सबसे पहले लगाई थी, हम्म। जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें तो उन्होंने बाकायदा नाम जनरल आसिम मुनीर का लिखा है। आदिल आदिल तो राजा साहब ने लिखा है लेकिन जी ऑडियो के अंदर नहीं है। जी जी। ऑडियो के अंदर तो उन्होंने किसी जनरल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो प्रोबेबली उनका उनका आदिल राजा साहब का ख्याल ये है कि उन्होंने बल्कि लिखा भी है कि जी ही इज टॉकिंग अबाउट जनरल आसिम मुनीर, के ये बहुत इतने बदनाम हो गए हैं, और इन्होंने क्यों के इसहाक डार को सेनेट का चेयरमैन नहीं बनने दिया, तो ये उन्होंने गुस्से में आके ये उनके खिलाफ बातचीत की है, जो कि रिकॉर्ड हो गई हम्म। और फिर वो लीक हो गई, वट एवर हैपेंड। तो वो बात तो कि इससे मैंने जो जो इसका एनालिसिस किया वो ये किया कि जी हर आदमी, हर पॉलिटिशियन, बड़ा छोटा, हर पार्टी, सबको पता है कि ये इस वक्त ड्रामा क्या हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या हमारे पूरे मुल्क के साथ ये क्या एक खिलवाड़ हो रहा है। कौन क्या गंदा गेम कर रहा है, कौन, हर एक उनके साथ जहां तक उनका फायदा है शामिल है, जहां नहीं है फायदा तो गालियां देते हैं, जहां बैठते हैं आपस में तो कहते हैं ये सब कर रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं है कि कोई रोक सके, और अपने फायदे के लिए वो चुप हो जाते हैं। यानी एक सेल्फ सेल्फिशनेस की हद है कि जी अब मुझे कुछ मिल जाए थोड़ा सा, मेरा मैं सेनेट का चेयरमैन बन जाऊं तो बाकी सब बड़े अच्छे हैं, और अगर मैं नहीं बनता हूं तो ये सब आसिम मुनीर साहब जो है वो खड्डे में गए और इनकी इतनी बुरी वैल्यू है। यही सब बातें वो कर रहे हैं, वो तो सब जाहिर है। उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी, मेरा ख्याल है इसहाक डार ने, कि ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी। और मुझे तो लगता है कि अगर ये बातें उन्होंने की हैं तो उनका तो फिर प्रोग्राम पाकिस्तान में रहने का नहीं होगा, क्योंकि उनको अब इसके बाद और कुछ तो नहीं मिलेगा। और कुछ भी शायद ना मिले और उनका रहना भी मुश्किल हो, तो वो तो इसका चाहे लंदन की तरफ ही रवाना होंगे या दुबई जाए, जहां भी जाए। और इसी तरह उनको अगर ये होता है और उन्होंने ये बातें की है, तो इससे आप ये भी सोच लेंगे ही इज द की पर्सन, जो नवाज शरीफ कैंप के सबसे बड़े यानी एंकर इन लिंचपिन है, जो इसहाक डार साहब है। नवाज शरीफ तो खैर बहुत कम बात करते हैं, ही इज द वन हु डज एवरीथिंग। उनके जो एक्शन मैन जो है वो करते हैं उनका। और अगर आसिम मुनीर का इस हद तक झगड़ा हो गया, या इस हद तक ख्यालात ये हैं कि जो वो एक दूसरे को ऑडियो पे गालियां दे रहे हैं या रिकॉर्डेड गालियां दे रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ का तो चैप्टर और इसहाक डार का चैप्टर तो खत्म है। मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट मरियम नवाज पे भी बहुत जल्दी होगा, हम्म। क्योंकि वो भी अपने वालिद से अलग नहीं हो सकती। वो भी और वो अपने आप वो खुद कुछ कर नहीं सकती हैं, अभी वो नई है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उनको अभी तजुर्बा नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, या जो हैं, वो अभी सीख रहे हैं, उन्होंने पहले भी कुछ सिखाया होगा, लेकिन वो अभी
शी इज नॉट रेडी, मटेरियल नहीं है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का। तो वो ये इशू तो एक है, अभी इसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होना बाकी है कि जी क्या ये इसाक डार साहब मानते हैं कि हाँ मैंने किया था और ये क्या किया था, और वो जाहिर है डिनाई तो करेंगे, लेकिन डिनाई करेंगे तो फिर क्या होगा उसके बाद, कोई कोई इंक्वायरी कराते हैं नहीं कराते, जो भी हो, वट एवर FIA से कराएं, जिससे भी कराएं, फॉरेंसिक कराएं। मगर ये चीज सेटल अगर हो गई और ये बात सही है, तो इसका मतलब ये है कि जी नवाज शरीफ का जो ग्रुप है, शहबाज शरीफ को तो अभी आप एक साइड पे कर दें, उनका जो ग्रुप है PMLN में, वो और आसिम मुनीर साहब का तो खरा खरा ओपन ओपन झगड़ा है, फड्डा ही फड्डा है। और इन लोगों को अब क्या मिलेगा और क्या करेंगे, ये कितनी हेल्प करेंगे शहबाज शरीफ की इनकी हुकूमत को चलाने में और इनके आगे बढ़ाने में, और ये सब बातें बहुत, मतलब है कि इसकी इम्प्लीकेशन काफी ज्यादा हो सकती। हम्म। तो यानी कि जैसा आपने कहा कि अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, अगर कोई इस तरह की फेक ऑडियो अगर रिलीज होती है यूजली सोशल मीडिया के ऊपर, तो इमीडिएटली, जैसे अब खान साहब की भी कहीं हुई थी, जी। इमीडिएटली PTI ने जो है ना उसको डिनाई, उसको इनकार कर दिया था कि अभी ये पहला खान साहब काम तो की ये है। होता है, कभी गलत है ये, उसके बाद आप राइट। जो। बाकी फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होती रहती है ना। अब ये इसको कितना टाइम गुजर गया है, यानी कि 14-15 घंटे गुजर चुके हैं इस ऑडियो को आए हुए, हाँ, बिल्कुल, और वो तो अभी कुछ तक नून कहेंगे। लीग की तरफ से या इसहाक डार साहब की तरफ से किसी ने भी इसके ऊपर बात भी नहीं की है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। अब मे भी और शायद हालात। जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था, आप उसके लेटेस्ट अगर फिगर देखते हैं तो मेरा ख्याल है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव सीन इट और हर्ड इट। इट्स एवरीवेयर, यानी कि आदिल एवरीवेयर। राजा साहब ने तो उसको अपलोड किया ही है, उसके बाद या फिर बड़े बड़े वॉइस, मल्टीपल अकाउंट्स ने, हर बेशुमार, जगह पे ये चल रही है। हर जगह पे मेरे चल ख्याल में रही है। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ना देखा हो इसको, प्रीटी मच, बिल्कुल। अगर तो सोशल मीडिया। अब इतना बड़ा एक इशू अगर उनके सामने खड़ा है, वो नहीं बोल रहे और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हम्म। तो दैट मीन्स दे डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। हम्म। सीधी सी बात है कि वो इस पे जवाब नहीं देना चाह रहे, और अगर नहीं देना चाह रहे तो इसका मतलब है कि देर इज समथिंग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी पिछले 2 3 4 दिनों में आर्मी पे और जनरल आसिम मुनीर पे और बहुत डायरेक्ट और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं। बाकायदा असेंबली में तो तकरीरें की गई हैं कि जी आर्मी ने पैसे ले खाए हैं, पैसे लेके बकरा मंडी बनाई है, जो चंदेई साहब ने कहा, मैंगल साहब ये कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं। आर्मी वाले चुप बैठे, पता नहीं ISPR को ताला लगा दिया है उन्होंने या कोई सर चुप नहीं बैठे वहां। वो, उन्होंने वो घरों के ऊपर रेड तो करवा रहे हैं वो, जो जिन्होंने ये बातें की। ISPR तो नहीं करा रही, नहीं यार, वो तो कोई और कर रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ISPR को ताला उन्होंने लगा दिया है कि जी आपने बोलना नहीं है, माइक वाइक बंद करके सब बैठे हैं आप। हम्म। अब ये दिस किस इज, किस्म की स्ट्रेटेजी है? मतलब दिस इज स्ट्रेटेजी विच इज हर्टिंग देम। इतनी बड़ी बातें अगर आपके पास हो रही है, आपकी नेशनल असेंबली में फर्स्ट सेशन में आपके जर्नलों पे ये लग रहा है कि यू आर buying and selling votes and people and doing a open fraud, और पैसे लेके कर रहे हैं आप, इसका जवाब फौज को नहीं देना चाहिए? यानी इतने जनरल फौज के ऊपर उन्होंने लगाया, किसी एक आदमी पे नहीं लगाया। और फौज का मतलब है कि जो सारे लोग वहां पे हैं, उनके कोर कमांडर्स हैं, जो जनरल ब्रिगेडियर्स हैं, फलाने जो भी ISI के लोग हैं, सभी इन्वॉल्व हो गए। तो पूरे आर्मी पे अगर आपके ये एक ये तो आपका जो दूसरे मुल्कों का मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वो तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में इतना इसको उठाएंगे अपने अपने एनालिसिस में कि जी ये तो इनका अपना हाल है, अपने लोग इनके ये कह रहे हैं कि जी फौज ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो अब मार्केट खोल के बैठी हुई है। तो इसका जवाब देना चाहिए और बड़ा स्ट्रांग देना चाहिए, अगर है कोई जवाब। अगर नहीं है जवाब तो फिर अल्लाह मालिक है हम सबका, कि अगर फौज का यही काम रह गया है तो फिर कोई और फौज होगी जो हमारे मुल्क का दिफा करेगी या क्या करेगी। सर अब सिचुएशन ये है ना कि वो, अब पहले आपको याद होगा कि पहले कुछ आसिम मुनीर का नाम भी अगर कोई लेता तो होता ना ट्विटर के ऊपर, तो लोग जी उसको हाँ। अगले दिन उसको उठा के ले जाते होते थे, ठीक है। जी तो हाँ। अब जैसे इसहाक डार साहब ने कहा अपनी इस ऑडियो के अंदर कि भाई अब तो नाम ले लेके गाली देता है हर बंदा उनको सोशल मीडिया के ऊपर, और यही सूरत हाल है अब तो, यानी कि खुलेआम हर कोई बंदा मेरे ख्याल में, लिखने की हद तक तो यानी कि हर बंदा कर रहा है ये। मेरे ख्याल में जो अब सूरत हाल बनती जा रही है ना, बोलने वाली भी सिचुएशन होने होने जा रही है, और वो अब इसका उनके साथ मसला ये है कि वो किस किस को चुप करवाएं वो। नहीं, इसका मतलब ये है कि ही इज लूजिंग
his power, he's losing his credibility within the army very fast. अगर आर्मी वाले अपने चीफ को डिफेंड नहीं कर सक रहे या नहीं करना चाहते या किसी हम्म। वजह से नहीं कर रहे, तो व्हाट डज दिस मीन कि या तो वो आसिम मुनीर उनसे नहीं कहेगा कि यार ये क्या बकवास हो रही है, इसको जरा हैंडल करो, बट नोबडी इज हैंडलिंग इट। वो बड़ा खुश हो रहा है कि जी मुझे गालियां पड़ रही हैं। अच्छा, ये तो मानने की बात नहीं है। तो देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। और ये जो अपने हमारे आदिल राजा साहब और हैदर मेहदी साहब, ये जो बहुत दिनों से ये थ्योरी चला रहे हैं कि जी देर इज अ बिग फ्रिक्शन बिटवीन आसिम मुनीर एंड आईएसआई चीफ नदीम मंजू, और ये फ्रिक्शन चल रही है। और उस अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि मैं कंफर्म नहीं कर सका, और वो बड़ी खतरनाक थी। और अब आई डोंट नो कि हाउ शुड आई पुट इट, लेकिन मैं आपको उसका इंडिकेशन देता हूं क्योंकि मैंने खुद वो सुनी है। एक साहब ने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की, आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर हो सकता है मिल जाए, हो, ये हो सकता है डिलीट हो गई हो। एक साहब ने ये टिकटॉक पे वीडियो रिलीज की कि जी मैं ये बावसूख तरह से कह रहा हूं कि जी जनरल आसिम मुनीर के दो नौकर उनका सेफ तोड़ के और उसमें से पैसे और सोना और पता नहीं क्या क्या निकाल के और सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाल के भाग गए। और वो भागे कहाँ हैं कि वो अब उनके, अब ये हो सकता है कई दिन पहले की बात हो या नहीं हो, गलत हो, लेकिन वो भाग के इंडिया पहुंच गए, ये भी उन्होंने कहा। अब वो मुझे वीडियो दोबारा नहीं मिली, मुझे नहीं पता कि ये टोटली फेक है, किसी ने बनाई है, क्या किया है, क्या नहीं किया। लेकिन अगर इस किस्म की बातें आती हैं तो भाई वी एक्सपेक्ट द आईएसपीआर के ये कह रहे यार ये बकवास चलती रहती है, इसको आप डोंट पे हीड, ये किसी ने जो भी किया है, नहीं किया है, जो भी इस इसका अगर आप नहीं जवाब देते तो वो फिर बात रह जाती है दिमाग में, और कल इंडिया वाले कुछ और नया शोशा छोड़ेंगे, और वो यही शोशा छोड़ दें कि जी देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए और उसमें से ये निकला है, तो हम आप फिर क्या करेंगे। ये हालात अगर हैं आसिम मुनीर साहब के, तो और खासकर ये जो असेंबली में हुआ है, और खासकर ये अब खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, और अब इसाक डार साहब ने खुल के आ गए। इसाक डार साहब तो मीन्स नवाज शरीफ। सर आईएसपीआर को देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई हैं। पहले तो कोई छोटी सी बात होती थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। फिर उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट इतना एक्टिव होता था। फिर और उनके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर जो उनकी आईएसपीआर प्रोडक्शन की जो ड्रामे होते थे, वो उनकी क्लिप्स लग रहे होते थे, बड़ी हैपनिंग। अब तो ऐसा लगता है कि सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, वहां पे कोई बात बोलता ही नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस तरह की कोई बात हो उसको क्विकली क्लैरिटी लेके आए। लेकिन आज आपने देखा होगा हल्फ अरे बर्दारी की। खुद ना कहें, उनके बेशुमार ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो आईएसपीआर से कांटेक्ट में रहते हैं, जो उनके फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, जो उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके थ्रू कहलवा दें भाई कि हमने बिल्कुल। बात की थी और उन्होंने कहा नहीं है, या कोई उन्होंने कोई अपना सोर्सेज ने कहा है, जो भी कर, किसी तरीके से उनका एक रिस्पॉन्स आना तो चाहिए कि जी क्या वो आर दे डिनाइंग इट और दे एक्सेप्टिंग इट, ये तो पता चले। हम्म। लेकिन आसिम मुनीर साहब आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में तो पहुंचे हुए थे। वहां पर बड़ी गर्मजोशी से उन वो बिलावल, सबसे ज्यादा जो उनकी वायरल हुई है ना तस्वीर, वो है बिलावल के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं। जिसके बारे में रूमर्स भी ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि शायद जो है ना हमारे अगले वजीर आजम जिनकी वो तो तीन खैर परसेंट भी उन्होंने अप्रूवल अपनी अपनी कैंपेन तो बहुत दिन से चलाई हुई है, ठीक है। 3% अप्रूवल है माशाल्लाह उनकी, और वो पूरे पाकिस्तान को रूल करना चाहते हैं सर। वो सर अब वो तो परसेंटेज की तो बात ही नहीं है। अभी सिलेक्शन के बाद तो अब नंबर्स की गेम को तो आप भूल ही जाए ना, जिसके जितने नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो नंबर इशू कर दिए वो नंबर है, बस दैट इज इट। सर क्विकली एक टॉपिक और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जिसकी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उसका आई फील कि पाकिस्तान में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ट्रंप साहब को दोबारा ओह यस, इलेक्शन लड़ने के यस, लिए उन्होंने यस। अलाउ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ वॉशिंगटन में। और ट्रम्प साहब के खिलाफ जितने चार्जेस हैं, जिस तरह की वो
लीगल बैटल फेस कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अगर 100% नहीं तो 50% बिल्कुल उसी तरह है जैसे इमरान खान साहब की तरह है। हम्म। उनके खिलाफ चार्जेस हैं कि जी इन्होंने इंसरेक्शन जो क्रिएट की, अटैक किया उनकी जो कांग्रेस के ऊपर, लोगों को बुलाया और उन्होंने मारा पीटा तोड़ा फोड़ा, ये किया, ज्यादा नहीं तोड़ा फोड़ा कुछ उसमें कोई, मगर ये कि वो सारे लोग उनके पकड़े गए, कई लोग उनके पकड़े गए और वो कोर्ट ने उनको सजाएं भी दे दी। हम्म। ट्रम्प के ऊपर चार्जेस ये था कि जी ये पीछे से बैठ के ये सारा ऑर्गेनाइज, ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे। उसको सबने कह दिया कि जी नहीं ये गलत है, ये अब ये अगर आप कोरिलेट करें जो हमारे मई 9 के जो इवेंट्स हुए हैं उसके साथ के जी जो कुछ हो रहा था उसको इन्होंने, इमरान खान साहब तो पकड़ के जेल में थे और उनको ये कह रहे हैं कि ये करा रहे थे, तो सर, ये वो एक कोइंसिडेंस था आपके ख्याल में कि कि ये कॉपी करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान में? आ, सर ये है तो गड़बड़, क्योंकि आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं कराई। और हम्म। आज अब ये पार्टी जो है, बिलावल साहब और ये बाकी असेंबली में आके कह रहे हैं कि जी इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही हो, जब से वो बैठे जब से कोई किसी ने क्यों भी नहीं किया। मगर इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, बगैर इंक्वायरी के आप किस तरह लोगों को आप पकड़ के और सजाएं दे के और जेलों में डाल के और सजाएं मौत दे के या जो भी सजा दे के आप उसको, इंक्वायरी अगर मिलिट्री इंक्वायरी हो, कोई सिविल इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट कोई तो करे इंक्वायरी, ऑर्डर तो कोई कोई गवाह आए, कोई सामने लोग आए कि जी मैंने ये देखा, कोई आके जवाब दे कि जी आप कहाँ थे, किधर थे। कोई बैठा है लंदन में, उसको कह रहे हैं जी आप इंसाइट कर रहे हैं कि जी आप ये करें। तो ये तो खैर मई 9 की तो अलग इशू है, लेकिन ट्रम्प का इशू ये हुआ है कि जी अब बहुत सारे उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, उनको जुर्माने हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते तकरीबन $50 करोड़ का उनको जुर्माना हुआ है एक एक केस में। और इसी तरह और बहुत सारे छोटे मोटे केसेस बहुत हैं, लेकिन मेन केस ये था कि जी इनको क्या इलेक्शन लड़े दिया जाएगा या नहीं। उस पर यूनानिमसली 9 के 9 सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि जी बिल्कुल इनका नाम होगा और लड़ेंगे। और जब ये इन्होंने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है कि जी ही इज द विनर, क्योंकि वो बहुत मार्जिन से लीड कर रहे हैं जो बाइडेन से। और अब उनके साथ और लोग आएंगे, उनको पैसे भी मिलेंगे, उनके बाकी सारी पार्टी भी रीएक्टिवेट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मतलब है कि अब इसका मतलब ये है कि नवंबर में ट्रम्प साहब ने जीत जाना है हम्म। और बिल्कुल इसमें कोई उनको नहीं रोक सकता। तो सब ये कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा, ये अब सोचने की बात है कि जी पाकिस्तान ट्रम्प के और इमरान खान के बहुत ही पर्सनल क्लोज और एक ऐसे फ्रेंडली से, दोनों एक जिसे कहते हैं ना प्ले बॉय टाइप के, दोनों दोनों ही बंदे प्ले बॉय टाइप के रहे हैं। मतलब ठीक है, उनकी अर्ली हम्म। जवानी की जिंदगी है, जो भी जिस तरह भी रहे पर्सनल लाइफ उन्होंने थी, ठीक है। करी है, दैट्स देयर पर्सनल लाइफ, और वो दोनों की ठीक है दैट। बट वो पॉलिटिकल लाइफ में जब आए तो उनके पास बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं जिसपे वो बात कर सकते हैं, 2-2 घंटे बैठ के आपस में डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, विदाउट। और वो लाइक ईच अदर, उनकी केमिस्ट्री आपस में यानी एक तरह से मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और सिमिलैरिटीज हैं पॉलिटिकली इनकी आपस में? अब पॉलिटिकली तो खैर वो अलग अलग हर एक की वो मुल्कों की पॉलिसीज होती हैं, वो तो अलग होती हैं, लेकिन ये कि पर्सनली अगर आप जब इमरान खान यहाँ आए थे लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर होके, तो उन्होंने यहाँ एक जलसा किया था न्यूयॉर्क में। वो पूरा का पूरा यंकी स्टेडियम यंकी स्टेडियम था या न्यूयॉर्क का स्टेडियम था, कौन सा, पूरा फुल भरा हुआ था। 35-40 हजार लोग आके। तो ट्रम्प को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। ट्रम्प ने देखा कि जी ये कौन बंदा पाकिस्तान से आया है जिसके लिए पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया, मेरे लिए कोई नहीं आए थे इतने लोग यहाँ हम्म। और सुनने के लिए ये। तो देन ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन, और उसने देखा कि जी ये तो बड़ा करिस्मेटिक लीडर है, और उससे जब मिला तो बातचीत हुई, उसकी टॉक। तो एक तरह से उनका वो ये बात
किसी और लीडर से नहीं है। आज तक मेरा ख्याल है कभी इस तरह की कोई सर पिछले रिलेशनशिप। साल ट्रम्प की किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी और उसने स्पेसिफिकली इमरान खान के बारे में पूछा था कि उसका क्या हो गया, तो फिर वो उस ही जर्नलिस्ट ने रिमेम्बर फिर। जी इस जी। तरह का एक लीडर है वहां पे जो हाँ। उसके साथ रिलेट करता है। हम्म। तो वो आएगा तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली देयर विल बी ए चेंज इन, जिसे कहते हैं एम्फेसिस होगा, या जो आपने इतनी ज्यादा सख्तियां करी हुई हैं, या आप तो या आराम से बैठे हुए हैं, इतना पूरा इलेक्शन पूरा का पूरा आपका डाका पड़ के चोरी हो गया और कुछ बोल नहीं रहे, इन सब चीजों पे फिर वो बोलना शुरू करेंगे और बोलेंगे। तो ये पाकिस्तान के इमरान खान के लिए तो मेरा ख्याल है वो काफी अभी मगर टाइम बहुत है, नवंबर में इलेक्शन होगा, लेकिन अच्छी खबर है ये। होप फॉर द ओके बेस्ट सर, सर, थैंक थैंक यू यू, सो मच अगेन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।